सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक सर्किट को कंसीडर करते हैं। एक सर्किट है, यहाँ पर ये बैटरी इससे कनेक्टेड है। जब इससे करंट फ्लो होगा तो इसका एक ही क्वांटिटी है V। यहाँ पर जो है V होगा ना, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का मान लीजिए P है। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है, अगर मान लीजिए इक्वल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है, अगर R1 इक्वल टू R2 रहा तो V1 इक्वल टू V2 रहेगा। अगर R1 जो है वो बड़ा रहा R2 से, उस हिसाब से जो है वोल्टेज जो है उस हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 है। तो इसको अगर हम लोग बेसिकली यहाँ पर करंट जो होगा सर्किट के थ्रू आउट सेम रहेगा। यहाँ पे भी आई रहेगा और यहाँ पे भी आई रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस V1 और V2 रहेगा। रेसिस्टेंस V1 और V2 रहेगा। तो अगर हम लोग ओम लॉ के थ्रू देखते हैं तो V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर। तो अगर हम लोग को R1 और R2 को कंबाइन करना होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर ये हमें निकालना है, तो मान लीजिए कि लेट टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R। तो V1 जो है वो होगा IR1, V2 होगा IR2। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू होगा IR1 प्लस R2। तो हम लोग जानते हैं V1 प्लस V2 को V लिख सकते हैं, यानी IR लिख सकते हैं। तो IR1 प्लस R2, तो हम लोग जानते हैं I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। तो आपको ये सब जो है इतना कि डिराइव करने का आ गया तो कर दीजिएगा, वरना जो है ये नीचे वाला याद रखिएगा कि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन। दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक की वोल्टेज जो होगा रेसिस्टेंस का वो बढ़ जाएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस रहा, रेसिस्टर रहा, 3-4 रेसिस्टर अगर रहा, उसमें जो है वोल्टेज सब में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो है करंट थ्रू आउट सेम रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले लिखिएगा V इक्वल टू आई आर, उसके बाद फिर किसी पहले को V1 दूसरे को V2, जिस तरह से सीक्वेंस रहेगा। अगर 4 रजिस्टर रहा तो V1 V2 V3 V4 रख लीजिएगा, और V1 इक्वल टू लिख लीजिएगा IR1, उसके रेसिस्टेंस को R1 मान लीजिएगा, और उसके बाद फिर V2 को मान लीजिएगा IR2, और V3 को मान लीजिएगा IR3। और जो है आपको सिखाया गया है कि V4 जो है IR4, तो V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो है V इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग ब्रॉडली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो IR इक्वल टू हो गया IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये इस तरह से याद रखिएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देख चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखिए, अगर रेजिस्टर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन में रखे, पर डायग्राम पर गंदा बन रहा है, उसके लिए थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा। ये देखिए, ये सर्किट है, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट जो होता है वो, जैसे उसमें वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वैसे यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ करंट R1 में होगा I1, R2 में होगा I2, मतलब डिस्ट्रीब्यूट रहेगा एक तरह से, R3 में होगा I3। लेकिन यहाँ वोल्टेज जो होगा, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो चेंज नहीं होगा। वो
जो फ्लो वोल्टेज जो होगा वो तीनों का V होगा, इसका भी V, इसका भी V। वोल्टेज सेम रहेगा तीनों रेसिस्टर का, लेकिन जो है करंट चेंज होगा। इसको पहले आप सबसे पहले आप ओम फ्लो याद रखना है, V इक्वल टू आई आर। तो आप देखिए यहाँ पर जो है करंट वेरी कर रहा है, यानी जो है खेला क्या होगा, I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 का होगा। वहां क्या था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर जो है ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है और मेन चीज देखना है यहाँ पर कि आई को जो है ओम फ्लो में कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो V बाय आर कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम वन, तो V बाय आर कर सकते हैं। तो ओरिजिनली V बाय आर रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा V बाय आर वन प्लस V बाय आर टू प्लस V बाय आर थ्री, और जो है 1 बाय आर हो जाएगा 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। अब जो है मान लीजिए इसमें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मान लीजिए दो है, तो दो मान लीजिए 1 बाय आर जो है हो गया 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। तो जो है आर को रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। पहले तो यहाँ पे पहले यहाँ सम कर लीजिएगा आराम से, कि हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R1 और नीचे हो जाएगा R1 R2, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है R हो जाएगा क्या, R1 R2 बाय R1 R2 प्लस R2 R1, ऐसे करके कर लीजिए। रेसिप्रोकल करना नहीं भूलिएगा, इसमें गलती हो जाता है बहुत बार, मेरा भी हो गया था। चलिए ठीक है, पैरेलल और तेज समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसका एप्लीकेशन। यहाँ हम थोड़ा सा ब्रॉडली ही आपको छोड़ देंगे, बाकी आपको जो है थ्योरेटिकल चीज जो है वो आपको बुक से मिल जाएगा, ज्यादा बढ़िया थी, आप लोग पढ़ चुके होंगे। मेनली होता है कि पावर जो होता है, पावर जो होता है आप पढ़े होंगे कि वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है उसको पावर कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं। तो जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर तो हम लोग डिनोट करते हैं VI से, मतलब कि हीट एनर्जी अलग चीज है और जो है ये इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको ये अलग चीज है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगा तो वहां पे अलग तरह से रहेगा, जैसे VI है तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू VI है। तो आपको इसमें समझना होगा, हम लोग यहाँ ऊपर लिखे हैं वर्क पर यूनिट टाइम, तो यहाँ भी कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो आप जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W बाई क्यू और I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो V बाई W बाई क्यू इंटू Q बाई टी, तो ये W बाई टी ही को होता है एक्चुअली, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक पावर निकालते हैं तो इसको V इंटू आई, मतलब अगर आपको किसी भी एप्लायंसेस का अगर पावर निकालना होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और अगर उसका इलेक्ट्रिक करंट पता होगा तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पर गुना कर दीजिएगा तो पावर निकल जाएगी। उसी तरह जो है अगर हीट एनर्जी का बात हो, एनर्जी अलग चीज होता है, हीट एनर्जी में हो जाएगा VIT, मतलब कि वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। आप जानते हैं कि W बाई क्यू इंटू क्यू बाई टी इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W यानी वर्क डन, तो ये एनर्जी निकल जाएगा। इसको आप VIT को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके कि I स्क्वायर R, इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R फ्रॉम ओम्स लॉ, आप अपने से डिराइव कर लिए होंगे या आपको आता होगा। और इसको भी आप लोग VIT को लिख सकते हैं V स्क्वायर, VIT को आप लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R इंटू टी, इसको लिख सकते हैं आप लोग I स्क्वायर R इंटू टी, मतलब ऐसे करके आप डिराइव कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए
इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ। और जो है अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कीजिएगा, ये मेरा पहला वीडियो था। अब आगे जो है मैं और कोशिश करूँ कि और बढ़िया से आपको कंसेप्ट समझा पाऊँ। थैंक यू।